भोपाल में भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति का ठेकेदार प्रकोष्ठ ने मध्य प्रदेश शासन से प्रमुख मांगों को मनवाने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश शासन से मांग की सभी ठेकेदारों का भुगतान समय पर किया जाए, लड़की उनका कर्ज से या किसी भी तरह से आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति ने बताया कि हमारे साथी पवन कुमार श्रीवास्तव ने राजधानी परियोजना प्रशासन संभाग क्रमांक 2 के सब डिवीजन नंबर 2 में लाखों का काम अपना घर एवेल्युएशन किया था, जिसके कार्यपालन नियंत्रित अधिकारी के आदेश अनुसार किया। उसी समय के प्रमुख अभियंता बघेल की सरकारी बंगलों में काम करवाया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति प्रकोष्ठ की सभी सदस्यों ने एक साथ आकर सरकार से मांगने जिन ठेकेदार भाइयों को लंबे समय से भुगतान नहीं हुआ है, ताकि उनको कर्ज से मुक्ति मिल सके। इस प्रेस वार्ता में संजय मिश्रा राष्ट्रीय संयोजक, कुंवर MP ताजवर राष्ट्रीय सचिव, अमरीश पटेल व्यवस्थापक अंशुल प्रदेश ठेकेदार प्रमुख, शिव प्रताप सिंह प्रदेश, साजिद ठाकुर प्रदेश संगठन आदि मौजूद रहे। स्पष्ट रूप से सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसके जो हमारे वीर जवान सैनिक शहीद हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और फिर अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। भ्रष्टाचार जिसके दंश से आज पूरा देश, पूरा प्रदेश और हर वो वर्ग जूझ रहा है जो यहाँ का नागरिक। भ्रष्टाचार के दंश से हर व्यक्ति प्रताड़ित है, एक निचले स्तर के व्यक्ति से लेके जो चाहे संवैधानिक पद पर बैठा हो, शासन के लोग हो या प्रशासन के लोग हो, हर वर्ग जो है, हर नेता, हर कौम, चाहे शासन में बैठा हो, प्रशासन का भ्रष्टाचार की आग में वो बिल्कुल झुलसा हुआ है। ये भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति जो विगत 28-30 वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी मुखरता से, पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत के साथ, पूरी बुलंदी से लड़ाई लड़ती आ रही है। भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति बनाने का उद्देश्य ही यही था कि जो आज पूरा देश, हर वर्ग भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, उससे कैसे निपटारा मिले और देश को एक विकसित और सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, उसकी दिशा में भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति इसका ये संगठन का निर्माण किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे दौर में जब भ्रष्टाचार का भाव बोलने पर या किसी अधिकारी या किसी वर्ग के व्यक्ति अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, एक आम जनमानस जो सामाजिक व्यक्ति है उसको सिर्फ मिलती है प्रताड़नाएं, लाठियां, डंडे, जेल और FIR। इसके सिवा कुछ नहीं। हमारा मुद्दा ये है कि जो भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति विगत 28-30 वर्षों से निरंतर मुखरता से लड़ती आ रही है, आज हम ठेकेदार प्रकोष्ठ का हमने निर्माण किया है। हमें ठेकेदार प्रकोष्ठ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा। हमें ये वर्ग और ये प्रकोष्ठ बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, एक ठेकेदार जो देश के विकास और हर कड़ी को जोड़ने का काम करता है, लेकिन आज ठेकेदार सबसे प्रताड़ित है। एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा। एक ईवन बंगला है यहाँ पे CPA का, प्रमुख अभियंता शालिग्राम बघेल थे PIU के, उनको सरकारी बंगला अलॉट होता है। उस बंगले की साज सज्जा में करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं। जो उनके निचले स्तर के अधिकारी थे उनके दबाव बनाया गया, वो अधिकारी उस ठेकेदार पे दबाव बनाए। उन अधिकारियों के दबाव में वो ठेकेदार अपने पत्नी के जेवरात बेच के, अपना स्वयं का प्लाट बेच के पूरा कार्य कराया। और जब बन के बंगला तैयार हुआ उसके बाद, क्योंकि माननीय मंत्री जी राकेश सिंह PWD मंत्री थे, उनको बंगला अलॉट नहीं हुआ था, तो अनधिकृत रूप से उनका ऑफिस उस बंगले पे चला है और आज भी उस बंगले पे मंत्री जी का ताला लगा हुआ है। उस जो पवन श्रीवास्तव है ठेकेदार है, करोड़ों रुपए का काम कराया पत्नी के जेवर बेच के, प्लॉट बेच के, उसकी पेमेंट आज तक नहीं हुई है। इस संबंध में हमने लोकायुक्त से शिकायत की, हर जगह शिकायत की। लोकायुक्त ने 3 दिवस के भीतर उनसे जो है जवाब मांगा। उस जवाब में कि कितने बड़े चोर बैठे हैं अधिकारी। लोकायुक्त जो जांच एजेंसी है, लोकायुक्त पर से जो है झूठा कथन दिया गया कि हमने 50 लाख का कार्य कराया। दूसरे सवाल में बताया गया कि ये बंगला निरंक है। अगर निरंक बंगले या 50 लाख का कार्य कैसे करा सकते हैं? और वो जो पवन श्रीवास्तव है ठेकेदार है, वो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से प्रताड़ित है, क्योंकि वो जेवरात बेच के और सारा अपना प्लॉट बेच के कार्य कराया। वो आज मानसिक संतुलन उसका सही नहीं है। हमें ऐसी शंका है कि कहीं ऐसी अनहोनी न हो जाए। जो पारिवारिक स्थिति, उसकी दैनिक स्थिति चल रही है, अगर कोई कदम कोई भी अनहोनी घटना होती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा?
वही अधिकारी होंगे, चाहे वो सुखराम पड़ते हों जो कार्यपालन यंत्री बैठे हों, चाहे शालिग्राम बघेल हों, ये सब है। तो इन्हीं ठेकेदारों की सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनके हक और अधिकार को लड़ने के लिए आज भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति ने इसका गठन किया है, ठेकेदार प्रकोष्ठ का। माननीय अध्यक्ष जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ठेकेदार प्रकोष्ठ के माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं एसपी सिंह जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने आगे की कार्यशैली क्या, कैसे उनकी रूपरेखा है, वो आपको बेहतरी से समझाएं। दूसरा भाई साहब ने बता दिया है आपको कि हमारे जो साथी थे पवन कुमार श्रीवास्तव जी, उनके साथ क्या क्या हुआ। इसके साथ ही आप ये देखिए कि विगत वर्षों में बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। आप लोगों के नॉलेज में आया होगा कि बहुत सारे ठेकेदारों ने पेमेंट न होने की वजह से आत्महत्या कर ली। क्या ये सही है? एक व्यक्ति पैसा भी लगाता है, आपके जो है विभागों के विकास कार्य भी करता है, और उसके बाद पेमेंट न होने के बाद वो आत्महत्या भी कर लेता है। आप लोग बताइए क्या सही है ये? तो इसकी रोक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये उसी के लिए गठन किया गया। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कुछ बड़े अधिकारियों द्वारा अपने कुछ चहेते ठेकेदारों को काम देने के लिए जिस निविदा में कंडीशन नहीं लगाना चाहिए, उसमें कंडीशन लगा करके और ऊंचे दरों पर उनको कार्य दे दिया जाता है। ये भी गलत है। कोई बिलों में काम करता है, कोई चहेता जो है ऊंचे उस पे काम करता है, और उसका आज भुगतान आता है, बिल आता है और आज ही भुगतान भी कर दिया जाता है। और हम चाहते हैं, हमारा ये कथन ये है कि जो भी ठेकेदार काम कर रहे हैं उनका जो भी भुगतान हो, जैसे जैसे भुगतान जो है विभाग में आया है उसी क्रम में भुगतान किया जाए। और दूसरा, मैं कार्यपालन यंत्री महोदय लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, और विभाग के जो बड़े अफसर हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भुगतान में इंटरफेरेंस न करें। जिन भी हमारे ठेकेदार भाइयों का, चाहे छोटे ठेकेदार भाई हों चाहे बड़े ठेकेदार भाई हों, जिन क्रम में जो है बिलिंग आई हुई है उसी क्रम में भुगतान करें। अब किसी का 3 साल से भुगतान पड़ा हुआ है, कोई आज काम करके आता है, भुगतान लेके चला जाता है। ये क्या सिस्टम है? क्या इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा? आप लोग के मीडिया के इतने बड़े सिस्टम को होने के नाते बिल्कुल चाहते सुधार होना चाहिए। दूसरा, एक चीज और बात करूंगा, सरकार क्या करती है, एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लगा देती है। कोई ठेकेदार बिलो कार्य करता है तो उसमें एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लगाई जाती है। वो इसलिए लगाई जाती है कि ठेकेदार कार्य गलत करेगा तो राजसात कर ली जाती है। थोड़ा हमको सरकार ये बताए कि 3 की एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राजसात की गई। दूसरा, देखिए इसके नुकसान क्या है। जब आप एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा कराते हैं तो एक ठेकेदार का फंड जो है वो एफडी के रूप में बैंक के पास जमा हो जाता है। करोड़ों रुपया जमा है, करोड़ों रुपया। यदि ये न जमा किया जाए तो करोड़ों रुपया से ठेकेदार और विकास के कार्य करेगा, दूसरे विभागों में भी टेंडर लेगा, कार्य करेगा। तो जब कार्य करेगा, ज्यादा अधिक कार्य लेकर करेगा, तो हमारे मजदूर भाइयों को, जो वर्कर्स हैं, उनको कार्य मिलेगा। बेरोजगारी की समस्या भी उससे दूर होगी। मतलब वो समस्या को भी बनाए रख रहे हैं अधिकारी लोग, ये भी हटाया जाए।